बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जमात दुवम दीनियात टीचर फहमीदा ख्वाजा। आज हमारा टॉपिक है जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जूते पहनने के आदाब सिखाए हैं, है ना। हम लोग मुख्तलिफ़ जूते देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर तस्वीर में है, देखिए ये लेस वाला जूता होता है ना, जिसे हम बांधते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है सैंडल पहनते हैं, लेडीज़ जेंट्स जूते इस तरह के होते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ चप्पल पहनते हैं। ये सब पहनने के हमारे आदाब है जो हमारे नबी ने हमको बताए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी जूती पहने तो उसे चाहिए कि देखिए 4 बातें। नंबर 1, वो पहले दाएं पाँव में पहने, और जब कोई जूती उतारे तो बाएं पाँव से पहले उतारे, और दोनों जूतियां पहने रखें या दोनों उतार दें। तुम में से कोई आदमी एक ही जूती पहनकर ना चले। ठीक है, हमको एक जूता पैर में पहन के नहीं रहना है। पहनना है तो दोनों पहनना है, और उतारना है तो दोनों उतारना है। और पहनने का सुन्नत तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारे जूते हैं। हमें बैठकर पहनना है, खड़े रहकर नहीं पहनना है। ये सीधे पैर में हमने पहना, दायां पैर, और ये बायां पैर यानी उल्टा पैर में हमने पहना। जूता सैंडल ये पहनने में वक्त लगता है, इसलिए हमें बैठ के पहनना है। ये देखिए, इस तरह से हमने पहन लिया। अब हमको जाना है जहाँ जाकर हम आ जाएं। उसके बाद जब उतारने का वक्त आए तो हम पहले बायां पैर से जूता उतारेंगे, बायां यानी उल्टे पैर से, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम दाएं पैर का उतारेंगे, और जूते को अपनी सही जगह पर हमें दोबारा रख देना है। ठीक है, आपको यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है, अम्मी को परेशान नहीं करना है। इसी तरह से हम सैंडल जो पहनते हैं, देखिए इस तरह की सैंडल्स होती है, बहुत सारी होती है मार्केट में। उसे पहनते वक्त भी हमें बैठकर पहनना है, और दायां पैर पहले डालना है, दायां यानी सीधा। उसके बाद फिर बाएं पैर में पहनना है। ये सुन्नत तरीका है, जूते और सैंडल पहनने के आदाब है। ठीक है, अब हमने पहन लिया। अब हमको जहाँ जाना है हम जाएं। पहनते उतारते वक्त हमको बैठना है, यानी हमें झुकना नहीं है। देखिए, पहले बाएं पैर का उतारे, अब ये दाएं पैर का उतारते वक्त फिर से अपने सही मकाम पर रख देना है। इस तरह से बेटा, आप लोगों के पास जो चप्पलें होती है, जिस तरह से जूते और सैंडल के जैसा नहीं होता है, चप्पल होती है, उसे हम खड़े रह के पहन सकते हैं। पहले सीधा पैर फिर उल्टा पैर। ठीक है, और हम इस तरह से हमें जहाँ जाना है हम जाकर है। और उतारते वक्त हमें पहले उल्टे पैर से उतारनी है, उसके बाद सीधे पैर से उतारनी है, और उसे भी अपनी सही मकाम पर रख देना है। ये हमारा सुन्नत तरीका है। इसमें अपने क्या सीखा कि हमें जूते चप्पल कब खड़े रह के पहननी है और कब बैठ के पहननी है। अब देखिए, इन बातों का हमको ख्याल रखना है। जूता पहनने का हुक्म क्यों है, किस लिए है? खड़े होकर जूता पहनना, जूतों की हिफाजत, जूते पे बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। अब इसको हम सिलसिलेवार देखते हैं। जूते पहनने का हुक्म। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते ज़्यादा पहना करो कि जब तक आदमी जूते पहने रहता है सवार की तरह रहता है। हमेशा जूते पहने। आप लोग देखो, हम जूते पहनने पर हमें अपने आप को हम ना बारौब महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग घरों में भी जूता पहनते हैं। ठीक है, तो हम बाहर तो पहनते, बाहर पहनने के जूते चप्पल अलग होते हैं, पर हम घर में भी पहनते हैं ना। घर में इसके अलावा टॉयलेट वगैरह जाने के मकाम पर भी हम लोग जूते चप्पल रखते हैं। चप्पल जूते नहीं रखते, चप्पल रखते हैं, ताकि बआसानी पहन के टॉयलेट जाएँ फिर बाहर आके उतार दें। इस तरह घर में भी पहनना है हमें जूता। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जूते चप्पल अपने पैरों में रखने हैं, पर हर जगह के अलग अलग होने चाहिए। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कदर मुमकिन हो दिन के अक्सर हिस्से में जूते इस्तेमाल करें। खड़े होकर जूता पहनना। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर काम का सही और इस्लामी तरीका सिखाया है बच्चों, है ना। यहाँ तक कि आपने जूते पहनकर भी बताए कि इस तरह से जूते पहने और उतारने चाहिए। हमारे नबी ने खुद अमल करके हमको बताया है। ठीक है,
और जूते सैंडल खड़े होकर नहीं पहनना। क्या नहीं पहनना? जूते और सैंडल जिनको पहनने के लिए हमें झुकना होता है ना, तो ऐसे झुकना नहीं है हमें, वो चीज़ें हमें बैठकर पहननी है। झुकने का अमल दुरुस्त नहीं होता, तो हमें खड़े रह के हम उन्हें नहीं पहन पाते, हमें झुकना होता है। तो उससे बेहतर है कि हम बैठ जाएं और आराम और सुकून के साथ जूते और सैंडल पहने। और किस तरह से पहने? पहले सीधा फिर उल्टा, और उतारते वक्त किस तरह से उतारे? पहले उल्टा और फिर सीधा। हाँ, और अगर मोजड़ी चप्पल वगैरह चूँकि खड़े होकर भी हम आसानी के साथ पहने जा सकते हैं ना उसे भी, तो इसीलिए उनको खड़े होकर पहनने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा जूतों की हिफाजत का भी हुक्म आया है। सुन्नत ये है कि जब आदमी बैठे तो अपने जूते उतार ले और उन्हें अपने पहलू में रख ले। कभी हम देखिए तकरीर वगैरह में जाते हैं, जमात वगैरह में ना, इज्तिमा में जाते हैं हम, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अपने जूतों की हिफाजत हमें खुद करनी है। तो हमें जूते उतार कर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर अपने करीब में उसकी हिफाजत के तौर पे उन्हें रख लेना, ताकि हमारी नज़रों के सामने रहे। इसके अलावा देखो, मस्जिदों में जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं जेंट्स लड़के ना के वालिद वगैरह जाते हैं, तो जूते जब उतारते हैं तो वहाँ पर चोरी होने का खदशा होता है। तो क्या करना है, वहाँ पर रैक होते हैं ना, स्टैंड होते हैं जूते चप्पल के, तो हमें वहाँ पर अच्छी तरीके से हमें जूते चप्पल रख देने हैं, ताकि वहाँ से हमारे जूते चप्पल चोरी ना हो। इसके अलावा देखो, कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको उजरत देनी पड़ती है, यानी कुछ पैसे देते हैं तो आप जूते संभाल के रखते हैं, तो तभी भी जूते नहीं घूमते। तो हमको जूतों की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। खुसूसन अब जबकि मस्जिद वगैरह से जूते चोरी होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, ऐसी सूरत में जूतों की खुसूसी हिफाजत करनी चाहिए। ये भी एक सुन्नत है कि जो चीज़ें हमारे पहनने की हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब जूतों पे ज़्यादा खर्च ना करें। प्यारे नबी बिल्कुल सादा किस्म के जूते इस्तेमाल फरमाते थे, पता है, बहुत बेशकीमत जूते नहीं इस्तेमाल फरमाते थे। उन्होंने कभी कीमती जूते नहीं पहने बच्चों, बहुत सादा जूते इस्तेमाल किए। ज़रूरत ही नहीं है ना, जितनी ज़रूरत है हमें उतना लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल वगैरह में हम जाके जूते ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है। जूते अच्छे लो, ओके, जूते अच्छे लो, शादी ब्याह में जाने के लायक, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। याद रखिए, हर काम में मयाना रोई पसंदीदा है और फिजूल खर्ची हर काम में नापसंद है। बहुत ज़्यादा सस्ते या बहुत ज़्यादा महंगे जूते से बेहतर है हम दरमियानी कीमत वाले जूते पहने, जो अच्छे भी लगें, ठीक है, और पैरों को सुकून और राहत भी दें। तो आपको उम्मीद है कि आपको हमारा लेसन समझ में आया होगा और आप हमारी सुन्नतों का ख्याल रखेंगे, हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे और जूते चप्पल पहनने के आदाब आज आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।